हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि सारा ऑफलाइन प्रोसेस होता था। और आपको अगर कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदना हो, जैसे ये रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, अगर इनके शेयर्स खरीदना हो तो एक अलग अलग इस कंपनी के आपको फॉर्म फिल करना होता था। और फॉर्म फिल करके फिर आप ब्रोकर में सबमिट करेंगे। ब्रोकर फिर आगे सबमिट करेंगे एक्सचेंज में। एक्सचेंज में सबमिट करने के बाद आपको 4 से 8 हफ्ते लगते थे आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलने में आपके हाथ में। तो अब पहले जमाने में फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, अब क्या है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है कि नहीं। अब सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो फिर आप ऑनलाइन प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म पे आपको शेयर्स मिलेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म पे शेयर्स मिलेंगे, आप उसको एक कुछ चीज चाहिए, मतलब रखने के लिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो उसी के लिए हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है। अब डीमैट अकाउंट क्या है। अब डीमैट अकाउंट से पहले हम लोग एक बार बैंक अकाउंट चेक कर देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में क्या है, आप जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाते थे, करेंट अकाउंट खुलवाते थे, और उस पे आप पैसे डिपॉजिट करते थे। इसी तरह सेम आपके मतलब क्या है, डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमैट अकाउंट में क्या है, जैसे यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट, इसी तरह आप डीमैट अकाउंट पे आपके एक जैसे कि क्या कहेंगे, मतलब एक लॉकर्स मिलेंगे आपको सीडीएसएल या एनएसडीएल में। अब उस लॉकर्स के अंदर में आपका ये शेयर्स डिपॉजिट होंगे, जो शेयर सर्टिफिकेट पहले हम लोग देखे थे, जैसे कि रिलायंस का हो गया, टाटा मोटर्स का हो गया, ये शेयर सर्टिफिकेट। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा आपके अकाउंट पे। और ट्रेडिंग अकाउंट पे आप क्या कर सकते हैं, शेयर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से शेयर्स ना भी हो तब भी आप सेल कर सकते हैं। मगर ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में थोड़ा अलग है। डीमैट अकाउंट में क्या है, अगर आपको शेयर सेल करना हो तो पहले से आपकी डी होल्डिंग्स में आपके शेयर्स होनी चाहिए। आपकी आपकी डीमैट अकाउंट पे पहले से शेयर्स होनी चाहिए। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, आपके पास शेयर्स है तो एक ट्रेडिंग अकाउंट से दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट पे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट में ये चीज थोड़ा अलग है। डीमैट अकाउंट पे क्या है, आपके पास दो डीमैट अकाउंट है मान लो, तो आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, अगर आपने शेयर्स खरीदा तो अभी के अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आपने बेचा तो अभी के अभी आपके शेयर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ये चीज थोड़ा अलग है डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में क्या है, जैसे आप आज शेयर परचेज किए तो आपको 3+2 ट्रेडिंग डेज टाइम लगते हैं, मतलब लगभग 3 दिन। आपने अभी शेयर्स खरीदा तो मतलब 3 दिन के अंदर में, 3 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होगा। या आपने आज बेचा तो 3 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट से शेयर डेबिट हो जाएगा। तो ये चीज है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है स्टॉक मार्केट के अंदर में। क्लाइंट, क्लाइंट में रिटेल, रिटेल में आते हैं आप और हम लोग, है ना। उसके बाद एफआईआई, ये दिया है एफआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फिर आगे ये कोई ना कोई एक स्टॉक ब्रोकर से जुड़ा हुआ होगा। स्टॉक ब्रोकर क्या करेंगे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर देंगे और डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर देंगे, है ना। उसके बाद डीमैट अकाउंट जुड़ा हुआ होगा आपका सीडीएसएल या एनएसडीएल, ये दो कंपनी जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद एक्सचेंज जुड़ा होगा, एनएसई या बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद बैंक, बैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब जो भी मनी डिपॉजिट करे या विड्रॉवल करे, ये सारा बैंक अकाउंट से ही होगा, है ना। तो बस यही है। तो तो चलिए फिर, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आपको ये वीडियोस पसंद आया तो फिर लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।